एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स जिनका नाम है जे.एस. मिल एंड मैरी वोllstonecraft। मैरी वोllstonecraft को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मैरी वोllstonecraft एक लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर है। एंड उसी के साथ साथ जब हम इनका पूरी अर्ली लाइफ देखते हैं तो इट वॉज वेरी पेनफुल। शी वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज हाइना, मतलब उनको विच बुला दिया गया था, चुड़ैल बुला दिया गया था बाय द हाइना कोर्ट ऑफ पेटीज। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मैरी वोllstonecraft जो है शी इंडल्ज हर सेल्फ इन टीचिंग एंड शी वॉज मेनी टाइम्स बिट्रेड बाय हर द मेन काउंटर पार्ट द हस्बैंड्स। ठीक है। उसके बाद इनकी एक डॉटर होती है जिनके लिए उनका पूरा लाइफ रहता है। शी हैज अटेम्प्टेड मल्टीपल सुसाइड। सो मैरी वोllstonecraft हैज अ वेरी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली लाइफ उनकी हम देख सकते हैं। बट वेन वी टॉक अबाउट द स्कॉलर वर्क्स ऑफ मैरी वोllstonecraft वी ऑफन रिगार्ड हर एज द फेमिनिस्ट फिलोसफर, फाउंडिंग फेमिनिस्ट फिलोसफर, जो कि फर्स्ट लिबरल फेमिनिस्ट थिंकर हम जान सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शी क्रिटिक्ड एडमंड बर्क एंड रूसो। रूसो की एक बुक थी द एमिली, जिसमें वो एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, हाउ द डिफ्रेंसिएशन इज मेड बिटवीन द बॉयज एंड द गर्ल्स। तो मैरी वोllstonecraft जो है उसको वो क्रिटिक करती है और एडमंड बर्क को भी वो क्रिटिक करती है। उसके बाद वो आगे कहती है कि जैसा आदमी के पास रीजन है, रैशनैलिटी है सोचने का समझने का, सिमिलरली वुमेन को भी रैशनैलिटी है सोचने का समझने का। She further wants a betterment of women's status from such political changes that are radical reform of national education system। वो women से अपील करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो लिखो, अपने आप को एजुकेट करो, और उसी के साथ साथ आप रैशनली सोचो कि क्या सोसाइटी में जो चीज़ें होती आ रही हैं women के साथ, क्या वो सही है या गलत है। रिसेंटली अभी मैंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा है, इट्स वाज रिलेटेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस, that in the UP region of the Saharanpur, a female lady has been injected with a infected HIV by the in-laws because she was not able to वो डिमांड्स जो था डाउरी का उसमें वो टेकअप नहीं कर पा रही थी। तो वेमेन का जो सिचुएशन है वो उसी पे बोलती है मैरी वोllstonecraft कि वेमेन के सिचुएशन को बेटर और बेटर करने की हमें ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। दे मस्ट नो देयर राइट्स, दे मस्ट यूज देयर रीजन, रैशनैलिटी एंड फीमेल वीकनेस का सबसे मेन जड़ ये है कि मेन जो है वो चेस्टिटी के आइडिया को क्वेश्चन करते हैं। अब ये चेस्टिटी का आइडिया क्या है? चेस्टिटी का आइडिया का मतलब यह है कि द प्योरिटी दैट अ मैन वांट्स इन वुमेन। ठीक है। कि एक कहावत तुमने सुनी होगी, एवरीबडी, एक कहावत मतलब फीमेल्स में ज्यादा होता है, आर कैरेक्टर इज ऑफन जज्ड बाय द चेस्टिटी, हमारी प्योरिटी। गर्ल शुड नॉट, अगर गर्ल का एक रेप हो गया है, इट्स अ वेरी मिस हैपनिंग थिंग विच हैपन्स, तो गर्ल का रेप हो गया तो उसके पास कोई राइट नहीं है दोबारा से वो अपनी एक लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी सके। तो उस चीज के बारे में बात किया कि चेस्टिटी, द आइडिया ऑफ प्योरिटी, जो वुमेन का पूरा वीकनेस का जो कॉन्सेप्ट को वो सपोर्ट करता है कि जो प्योर वुमेन है वही चेस्ट वुमेन है, और जो चेस्ट वुमेन है वही एक गुड वुमेन है। तो उस आइडिया को जो है वो क्रिटिसाइज करती हैं कि फीमेल वीकनेस का सिर्फ एक जड़ है, वो है चेस्टिटी, जो हर आदमी चाहता है अपनी बीवी में। ठीक है। उसके बाद उनकी जो मेजर इंस्पिरेशन है वो जॉन लॉक से आ रहा है। जॉन लॉक से क्यों आ रहा है? क्योंकि जॉन लॉक भी हम लेटर स्टेजेस में क्या देखते हैं कि जॉन लॉक जो है सब्जुकेशन ऑफ वुमेन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इनके जो मेजर वर्क्स है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये दोनों पेपर्स में ऑफन रिपीट होते हैं। द रॉन्ग्स ऑफ द वुमेन, अ हिस्टोरिकल एंड द मॉरल व्यू ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोग्रेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कुछ उनकी मेजर बुक्स है। आते हैं जे.एस. मिल पे। जे.एस. मिल जो है एक लिबरल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। उसी के साथ वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, और यूटिलिटेरियनिज्म जो कि बेंथम ने दिया था, जो फोकस किस पे करता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस लाइज इन ग्रेटेस्ट नंबर, कि जिस चीज से सोसाइटी में ज्यादा खुशी ज्यादा लोगों में जा सकती है उस चीज को ही सोसाइटी में करना चाहिए। तो जे.एस. मिल जो है वो इस यूटिलिटेरियनिज्म को नकारते हैं। ही वॉज अ क्रिटिक एंड ही गिव्स अ अनदर एस्पेक्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। वो जो अनदर एस्पेक्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का, वो बिलीव करता है क्वालिटी में, कि जैसा क्वालिटी ऑफ प्लेजर एंड पेन मिलेगा लोगों को वैसे ही उस चीज पे वो बिलीव करते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, जे.एस. मिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हार्म प्रिंसिपल, जो कि उसमें ये हम देख सकते हैं कि
पर्पस ऑफ पावर ये है कि आप पावर को कैसे राइटफुली यूज करेंगे सिविलाइज्ड कम्युनिटी में, कि आपका पावर जो है इट शुड नॉट इन्फ्रेंच द हार्म टू द अदर्स, कि अगर आप लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं अपना हेडफोन लगा के तो इट्स योर पर्सनल चॉइस, तो वो एक नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। बट अगर हम यहाँ पे ये देखें कि अगर आप डेकर में लगा के रात के 12 बजे म्यूजिक सिस्टम पे लगा के आप गाना सुन रहे हैं, तो वो जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी लोगों की आप हार्म कर रहे हैं, कि लोग जो हैं उस टाइम पे सोने का टाइम है और आप उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो वही हार्म प्रिंसिपल का कहता है कि एक ऐसा पर्पस हो पावर का जहाँ पे पावर को आप राइटफुली यूज कर पाए सिविलाइज्ड कम्युनिटी के मेंबर्स में अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, कि अगर किसी को उस चीज से दूसरे को अगर क्षति पहुंच रही है, दूसरे को अगर हार्म पहुंच रहा है, तो उस केस में आप जो है पावर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनके आइडियाज जो है वो लेसेस फेयर इकोनॉमी एंड वेलफेयर स्टेट के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। लेसेस फेयर इकोनॉमी या लेसेस फेयर स्टेट का मतलब ये है जहाँ पे स्टेट का रोल एक मिनिमलिस्ट स्टेट हो जाता है, स्टेट जो है वो लेस एंड लेस इंटरफेरेंस करेगा, एंड वेलफेयर स्टेट जो है वो स्टेट को एक तरीके से नानी स्टेट बुलाते हैं, वेलफेयर स्टेट। ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसको आप चाहे तो मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं जो कि मैंने अपलोड की है। उसके बाद ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की भी बात करते हैं, एंड इस वजह से हम इनको एक ट्रांजिशनल थिंकर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये आइडियल टाइप ऑफ परफेक्ट गवर्नमेंट बताते हैं जो कि डेमोक्रेटिक भी होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव भी होनी चाहिए। उसी के साथ ये प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ प्लूरल वोट्स को, जो कि एजुकेटेड एंड सिंगल वोट्स की बात करते हैं, जहाँ पे बैलेंस आउट करना है डेमोक्रेसी को भी एंड रिप्रेजेंटेशन को। तो इस वजह से जेएस मिल को एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी हम कहते हैं। जेएस मिल जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर है टॉकवेल के आइडिया से। टॉकवेल और जेएस मिल दोनों ने टिरेनी ऑफ मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, ये पेपर में बहुत बार पूछ चुके हैं, इसको बिल्कुल मत भूलना। टॉकवेल जो है वो एक अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे एक ऑथर हैं जो वो लिखते हैं, तो टॉकवेल अमेरिका से रिलेटेड करते हैं, एंड जेएस मिल जो है वो आपके टिरेनी ऑफ मेजोरिटी का वो भी एक कॉन्सेप्ट देते हैं। टिरेनी ऑफ मेजोरिटी एंड रिकमेंडेड लिमिटेड पावर्स ऑफ इलेक्टेड मेजोरिटी, की पावर जो इलेक्टेड मेजोरिटी को या इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप दे रहे हो वो लिमिटेड होनी चाहिए। उसके बाद मिल जो है वो रिस्ट्रिक्शन प्लेस करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्यों? क्योंकि मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे तो इट माइट रॉब द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रेजेस, कि आप कुछ ऐसा बोल जाओगे तो शायद इससे ये भी हो जाए कि आप जो है सोसाइटी में और ज्यादा हार्म लेके आओ। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनका ये मानना है कि ऑल मैनकाइंड माइनस वन वर ऑफ वन ओपिनियन एंड ओनली वन पर्सन वर ऑफ कॉन्ट्ररी ओपिनियन, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing the mankind। कि अगर एक आदमी भी पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट में खड़ा है तो उस एक आदमी का ऐसा काम होना चाहिए कि वो पूरे मैनकाइंड को चुप करा सके अपने जस्टिफिकेशन और रैशनैलिटी के बेसिस पे। उसी के साथ साथ ये मेन एंड वुमेन के राइट्स की बात करते हैं। इनके कुछ मेजर वर्क्स हम देख सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, लिबर्टी, considerations on the representative government, utilitarianism, the subjection of the women। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। इनका फोकस है इक्वल फ्रीडम, कि विमेन को और मेन को कैसे दिया जाए। ये आर्ग्यू करते हैं कि विमेन जो है वो इंटरनलाइज कर जाती हैं सबमिसिवनेस, कि हम तो वीक हैं, हम तो इरेशनल हैं, वी शुड ओनली बी टेकिंग केयर ऑफ आवर ब्यूटी। ओके, एंड इस वजह से क्या होता है कि जो डिस्पोटिक स्ट्रक्चर है, जो आपने अगर अभी एक बहुत रिसेंट मूवी आई है मिसेस, तो उसमें क्या दिखाता है कि द फैमिली स्ट्रक्चर इज सच अ पेट्रियार्की दैट इट डजंट अलाउ वुमेन टू एक्सेस द पब्लिक स्फीयर। ओके, यही ये दिखा रहे हैं ना कि उसमें जो सानिया मल्होत्रा है, शी इज अ गुड डांसर, बट डिस्पाइट बीइंग अ गुड डांसर शी इज नॉट अलाउड टू एक्सेस द पब्लिक स्फीयर। एंड व्हाट्स द रीजन गिवन कि शी शुड टेक केयर ऑफ द फैमिली फर्स्ट। तो उसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं, जो डिस्पोटिक स्ट्रक्चर है फैमिलीज में वो क्या कर रही है, वो विमेन के राइट्स को कहीं ना कहीं कर्टेल कर रही है। एंड इस वजह से हमें क्या देखने की जरूरत है कि इक्वालिटी फॉर विमेन मस्ट बी देयर, क्योंकि उससे जो है डेमोक्रेसी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। क्रिटिक करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म को, जैसा मैंने बताया था, एंड इनका फोकस जो है वो क्वालिटी ऑफ प्लेजर एंड पेन पे आता है। इसके बाद इनका एक बहुत ही फेमस लाइन है, इट इज बेटर टू बी अ सोक्रेट्स डिससैटिस्फाइड रादर देन अ फूल सैटिस्फाइड। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि सोक्रेट्स जो कि बहुत बड़े थिंकर हैं, उनको आप डिससैटिस्फाई इसलिए करोगे बिकॉज
रीजन रैशनैलिटी इज ओनली यूज्ड वेयर देयर इज अ सहमति नहीं हो, जहाँ पे, ठीक है, मतभेद होता है, ठीक है। मतभेद क्या है? डिफरेंसेस। तो जब भी आप कोई ओपिनियन देंगे तो वो डिफरेंसेस होता है। माइट बी पॉसिबल मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से बहुत डिफरेंट होगा, मेरा ओपिनियन मेरे टीचर्स के ओपिनियन से बहुत डिफरेंट होगा। तो वो एक कहते हैं ना, मतभेद होना चाहिए, मन भेद नहीं। तो मतभेद की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सोक्रेट से डिससैटिस्फाई या डिसअग्री कर सकते हैं, बट एक फूल को, एक जो बुद्धू है, उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इनका सपोर्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का। सो वीडियो के एंड पे आ गए हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। पेपर जिसके भी चल रहे हो, एमए सेमेस्टर एग्जाम्स, यूजीसी नेट के पेपर्स जो अभी आने वाले हैं कमिंग, और बीए के एग्जाम्स अगर किसी के चल रहे हैं, या फिर कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो मेरी मेल आईडी ये दी गई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।